हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का फेर यूट्यूब चैनल में। अगर आप अपना जोन को चेंज करके बिलासपुर जोन की तरफ मूव करने वाले हैं यानी कि जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिलासपुर का जो न्यू डेटा है, आप सिकंदराबाद, बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इन सभी जो टॉप जोन है, टॉप 5 जोन है, इनका आप न्यू डेटा देखिए। क्या यहाँ पे परसीड कंपटीशन कितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है और क्या अभी भी ये सेफ है या डेंजर जोन बन चुके हैं। और मैं आपको 5 ऐसे जोन बताऊंगा, ठीक है। 5 ऐसे जोन दोस्तों बताने वाला इस वीडियो में जहां पे किसी का मतलब ध्यान ही नहीं जा रहा। वो ऐसे 5 जोन है जहां पे परसीड कंपटीशन आपको बहुत कम वहां पे देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली वहां पे कटाव भी इस बार काफी लो जाने वाली है, क्योंकि लोग वहां जा नहीं रहे हैं। वहां से तो जितना फॉर्म फिलअप किया गया था वैकेंसी इंक्रीज होने के पहले, उससे वहां से लोग और मूव कर रहे हैं, तो वहां पे और परसेंट कंपटीशन कम होने वाला है। तो वो ऐसे 5 जोन में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो कौन से ऐसे जोन हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा वैकेंसी का डेटा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार आरआरबी है, एक तरफ आपका वैकेंसी जो पहले थी वो है, रिवाइज वैकेंसी जो इंक्रीज हुई थी, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आपके फिलअप हुए थे और परसीड कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे पूरा मैंने डेटा एनालाइज करके रखा हुआ है। देखिए, हम अगर बात करते हैं, आपका कम से कम टाइम लगे, मैं कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने सब चीजें कैलकुलेट करके कॉपी में नोट डाउन कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपका बिलासपुर में 434 वैकेंसी अभी इस टाइम है, ठीक है। और जो कि वैकेंसी इंक्रीज होने के पहले जो थी 1316 थी, ठीक है। तो उस टाइम जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 4 लाख के आसपास, 4,04,000 आपका फॉर्म फिलअप हुआ था। लेकिन अभी उस टाइम जो था, इतना फॉर्म फिलअप हुआ था, तो उस टाइम परसीड कंपटीशन जो आ रहा था, ये जो आपकी वैकेंसी देख पा रहे हैं 44 से 34, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका डेटा निकल के आ जाएगा कि कितनी टोटल वैकेंसी है, ठीक है। बिलासपुर में ये सभी जोन में आप 15 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल देंगे तो 66,510 ऐसे समथिंग आएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। परसीड कंपटीशन मैंने निकाला इसमें डायरेक्ट, तो वो आपका आता है 6 का। कितने का आता है? 6 का परसीड कंपटीशन आता है बिलासपुर में। ये आपका जब 4 लाख आपका फॉर्म फिलअप हुआ था। अगर बिलासपुर में दोस्तों, अगर बिलासपुर में सपोज दैट जो कैंडिडेट हैं वो चले जाते हैं 6 लाख, ठीक है। 6 लाख अगर वो चले जाते हैं, हम सपोज करते हैं 6 लाख अगर वो चले गए, तो उस टाइम जो परसीड कंपटीशन होगा वो 9 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 9 का। और अगर ये डेटा 8 लाख हो जाता है तो वहां पे परसीड कंपटीशन आपको मिलेगा कितने का? 12 का। ये मैं बिलासपुर को बता रहा हूँ। फिर मैं बात करता हूँ सिकंदराबाद का। सिकंदराबाद में पहले वैकेंसी 758 थी, अभी इस टाइम है 2258, ठीक है। सिकंदराबाद की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा, सारे लोग बिलासपुर की तरफ भगते चले जा रहे हैं। बिलासपुर में फॉर्म कितने भरे थे? लगभग आपका 2,70,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। तो उस टाइम का जो परसीड कंपटीशन था जो सिकंदराबाद का था 2,70,000 पे अगर आप निकालेंगे तो वो आता है आपका 8 का। कितने का आता है? 8 का आता है, जो कि बिलासपुर से ज्यादा था उस टाइम जब वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई थी। लेकिन अगर अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट करता हूं कि अगर सपोज दैट ये जो 2,70,000 का आप डेटा देख पा रहे हैं, अगर इसको जो है हम मान लेते हैं कि 3.5 लाख, ठीक है। कितना? 3,50,000 फॉर्म अगर फिल हो जाते हैं बिलासपुर में, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे 15 गुना, वो 33,870 कैंडिडेट यहाँ पे आपके शॉर्टलिस्ट होंगे। तो उससे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोस्तों, तो परसीड कंपटीशन जो निकल के आता है आपका वो 10.3 का था। कितने का आता है? 10.3। इसको हम जो है ये आता है, मतलब इसको हम राउंड फिगर में 10 मान सकते हैं। ये सिकंदराबाद का आता है कि 10 स्टूडेंट को फाइट आपको करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे 3.5 लाख फॉर्म फिल हो जाते हैं तो, ठीक है। अगर 3.5 लाख फॉर्म फिल हो जाते हैं सिकंदराबाद में तो आपको परसीड कंपटीशन 10 को देखने को मिलेगा। और अगर आपको बिलासपुर में फॉर्म 6 लाख जाते हैं तो आपको 9 को देखने को मिलेगा। अगर बिलासपुर में 8 का जाता है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा परसीड कंपटीशन 12 का, ठीक है। कितने देखने को मिलेगा? 12 का। अगर यहाँ पे सपोज दैट पहले 4 लाख था, स्टूडेंट सारे मूव करते चले जाए बिलासपुर, तो वहां पे 12 हो जाएगा, नहीं तो आपका 8 या 9 का परसीड कंपटीशन देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अगर 3.5 लाख हो जाता है सिकंदराबाद में तो आपको 10 का 10.3 का। अगर ये 4 लाख हो जाता है, सिकंदराबाद 4 लाख हो जाता है, तो वहां पे परसीड कंपटीशन 12 का देखने को मिलेगा आपको। कहां पे? सिकंदराबाद में। मुंबई का हम बात करते हैं तो मुंबई में परसीड कंपटीशन आपका वैकेंसी इंक्रीज होने के पहले, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे इस टाइम भी आपको निकल जाता है 7 का परसीड कंपटीशन। कितने का? 7 का परसीड कंपटीशन आपको निकल के आएगा मुंबई का। लेकिन अगर मुंबई में डेटा पहुंच जाता है 2.5 लाख, कितना? 2.5 लाख अगर लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अभी, तो ये आपका परसीड कंपटीशन तो देखने को मिलेगा, वो पहुंच जाएगा आपका मुंबई में 9.5 का। कितने का? 9.5 का मुंबई में आपका डेटा पहुंच जाएगा अगर ये 2.5 लाख पहुंच जाते हैं। अगर मुंबई में आपका फॉर्म 3 लाख पहुंच जाता है तो वहां पे परसीड कंपटीशन निकल जाएगा आपका 11.5 का। कितना का? 11.4, इसको 5 मान सकते हैं। ये आपको परसीड कंपटीशन वहां पे निकल जाएगा मुंबई का। हम बेंगलोर की बात करते हैं तो बेंगलोर में जो आपका अभी वैकेंसी है 1576 है पढ़ने के बाद, और यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुआ था 1,62,000, तो उस हिसाब से देखेंगे 7 का परसीड कंपटीशन आ रहा है बेंगलोर में। लेकिन अगर यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं बेंगलोर में, सपोज दैट वो 2 लाख पहुंच जाते हैं, अगर वो 2 लाख पहुंच जाएंगे कैंडिडेट, तो यहाँ पे ये परसीड कंपटीशन 8.4 का हो जाएगा, 5 या 4 का समथिंग ऐसा आएगा। और अगर ये 2 लाख से अगर आपका 2.5 लाख पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे 10.5 का आएगा। कितना? 10.5 का परसीड कंपटीशन बेंगलोर में देखने को मिलेगा। ये 2.5 लाख पहुंचते हैं तो, ठीक है। तो ये मैं आपको डेटा दिखाया। और कोलकाता में बात करता हूँ, जो कि टॉप जोन में आता है ये भी। यहाँ पे कोलकाता में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 97,000 समथिंग, 1 लाख इसको मान सकते हैं राउंड फिगर में, और 1123 आपकी ये वैकेंसी है। अब इसको 15 टाइम मल्टीप्लाई करके आप इसको जो है टोटल वैकेंसी जो फॉर्म फिलअप उसको आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे निकल के आता है और आपका निकल के आता है ये
अभी जो देख पा रहे हैं यहाँ पे कोलकाता में जो इस टाइम है वो अभी निकल के आएगा अराउंड फिगर में इसको 6 का, ठीक है, 6 का परसेंट कंपटीशन। अगर यहाँ पे लोग जो 1.5 लाख पहुंच जाते हैं, 97,000 से अगर 1.5 लाख कैंडिडेट पहुंच जाते हैं, तब परसेंट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा 9 का, यहाँ पे कोलकाता में। अगर फिर बात करते हैं हम एक और जोन आपका जो कि सबका फेवरेट होता है, प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद अगर हम जोन की बात कर लेते हैं जी, यार देख पा रहे हैं 11 नंबर पे। यहाँ पे आप सभी पता है कि 1 लाख प्लस यहाँ पे 1,03,686 फॉर्म फिलअप हुए थे। 827 वैकेंसी आपका 15 गुना आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,705 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। और यहाँ पे जो परसेंट कंपटीशन अभी है, मतलब जितना फॉर्म फिलअप हुआ है वैकेंसी इंक्रीज होने से पहले आपका प्रयागराज में, तो वो आप उसको देखेंगे तो निकल के आएगा 8 का। कितने का आएगा? 8 का परसेंट कंपटीशन आपको निकल के आएगा प्रयागराज में। लेकिन अगर ये फॉर्म 1.5 लाख हो जाता सपोज दैट, तो ये परसेंट कंपटीशन 12 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 12 का परसेंट कंपटीशन प्रयागराज में हो जाएगा। और प्रयागराज जोन जो ऐसा है जहाँ की कट ऑफ हमेशा से हाई रही है, ठीक है, हमेशा से कट ऑफ आपको यहाँ पे हाई देखने को मिली है और मिलेगी इस बार भी। और क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जो जा रहे हैं बिलासपुर की तरफ, ठीक है, बिलासपुर तो लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ये सिकंदराबाद मुंबई में लोग कम जा रहे हैं। अगर मैंने जो आपको डेटा बताया, अगर 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से गए तब वहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। नहीं तो जो डेटा भी है, जो डेटा मैं आपको बताता हूँ, जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो डेटा था, अगर वो वही डेटा रहता है, अगर वहां पे कुछ जाएंगे तो है ही, लेकिन अगर कुछ वहां से मूव भी करेंगे ना, कुछ लोग वहां पे जोन चेंज करके जाएंगे, कुछ लोग मूव करेंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सिकंदराबाद आप देखेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पे आपका परसेंट कंपटीशन आपको 8 का देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुंबई अगर आप देखेंगे वहां पे 7 का मिलेगा, ठीक। और आपका बेंगलोर में भी 7 को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कोलकाता का। कोलकाता का आपको 6 का परसेंट कंपटीशन देखने को मिलेगा, अगर वही सेम डेटा रहता है जो फॉर्म अभी फिलअप हुआ, इतने का ही है करंट टाइम का। लेकिन अगर ये जब जो चेंज करेंगे लोग, मैंने बताया आपको अगर 2.5 लाख 2 लाख पर, मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्ट डाटा, एक एक्सपेक्टेड डाटा जो होता है वो मैंने बताया आपको, इतना ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये जोन हो गए। और मैं बात करता हूँ आगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भोपाल जोन है। सबसे पहले फिर बात आता है अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद जोन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वहां परसेंट कंपटीशन आपका 6 का है। कितना है? ये वैकेंसी इंक्रीज होने का पहले का है, 6 का है। मतलब आपका जब इतना फॉर्म भरा गया था, बाकी इंक्रीज होने के बाद ही 6 का है। और उसके बाद आपका भोपाल आप देखेंगे, भोपाल में भी जो आपका 6 का परसेंट कंपटीशन है, और भुवनेश्वर में भी आपका 7 का परसेंट कंपटीशन है, अजमेर में 8 का परसेंट कंपटीशन है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं मालदा में 5.3 का परसेंट कंपटीशन है, और प्रयागराज में आपका जो है वो चंडीगढ़ प्रयागराज में आप देखेंगे 8 का परसेंट कंपटीशन है, ठीक है। जो मतलब जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके बेसिस में आपको यहाँ बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और अभी कुछ लोग मूव करेंगे। और चेन्नई अगर देखेंगे तो यहाँ पे 11% कंपटीशन है, और 11.25 आपका गोरखपुर का है। और अगर आप गुवाहाटी देखते हैं वहाँ पे 6.8 का परसेंट कंपटीशन को हम 7 मान सकते हैं, ठीक है, 7 का परसेंट कंपटीशन। और मैं सबसे हाईएस्ट जो बात करता हूँ वो परसेंट कंपटीशन दोस्तों वो होगा पटना का। कितना है? पटना का सबसे ज्यादा परसेंट कंपटीशन होगा 51 का परसेंट कंपटीशन आपको पटना में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं कंपटीशन मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में और पटना में वैकेंसी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। और मुजफ्फरपुर में फॉर्म आपका 14,000 के आसपास भरा गया था, और 29,000 के आसपास आपका पटना में भरा गया था फॉर्म, ठीक है। तो ये आपने देखा परसेंट कंपटीशन का क्या लेवल है। गुवाहाटी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे 7 का रहने वाला है गुवाहाटी में। जम्मू एंड श्रीनगर आप देखते हैं तो वहाँ पे 11 का परसेंट कंपटीशन, ठीक है। चंडीगढ़ आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 9 का परसेंट कंपटीशन। तो इस तरह से मालदा आपका 5.3 का परसेंट कंपटीशन। ये मैंने बताया, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ परसेंट कंपटीशन, ये वो परसेंट कंपटीशन दोस्तों हैं जो कि जो वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद भी जो फॉर्म आपका अप्लाई हुआ था, फॉर्म तो अप्लाई वही है, फॉर्म तो इंक्रीज हुआ नहीं है, तो वही डेटा मैं बता रहा हूँ। और सिलीगुड़ी आप देख पा रहे हैं और त्रिवेंद्रपुरम देख पा रहे हैं। तो त्रिवेंद्रपुरम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.6 देख पा रहे हैं, कितना परसेंट कंपटीशन कितना कम है। और सिलीगुड़ी में आपका 15 होगा परसेंट कंपटीशन। अब मैं आपको टॉप 5 वो जोन बताता हूँ जहां पे परसेंट कंपटीशन बहुत कम है। कौन कौन से जोन है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जोन वो है वो तिरुवनंतपुरम। ये है तिरुवनंतपुरम, आप इसको देखिए 20 नंबर में, 20 नंबर पे। यहाँ पे 16,230 फॉर्म फिलअप हुआ था। और यहाँ पे परसेंट कंपटीशन इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 233 वैकेंसी है, 15 गुना आप इसको कर देंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसको तो आपका 4.6, ठीक है, 4.6 का आपका परसेंट कंपटीशन आएगा। तो मतलब कितना लो है, कितना लो है, 4.6 है। अभी कितना स्कूटनी होगा फॉर्म का उसके बाद, और मतलब ये राउंड फिगर में कितने लोग एग्जाम देने नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे 4 इसको हम राउंड फिगर मान सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम में 4 का परसेंट कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। सपोज दैट, क्योंकि यहाँ पे लोग जा नहीं रहे हैं, यहाँ से लोग आप मूव कर रहे हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम में लोग जा नहीं रहे हैं। तो एक जोन आपका हो गया कि क्या तिरुवनंतपुरम हो गया आपका। नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ कि आपका जो और है जहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगा वो होगा मालदा, ठीक है। कौन सा है? मालदा जोन। मालदा जोन, इसको आप ध्यान से दोस्तों कहीं नोट डाउन करिए। मालदा जोन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 60,000 फॉर्म फिलअप हुआ था, 749 वैकेंसी, इसको 15 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका निकल के आता है परसेंट कंपटीशन वो आएगा 5, ठीक है। कितने का? 5.3 का आता है। इसको राइट फिगर में 5 मान सकते हैं। तो 5 का आपका मालदा में आ रहा है, 4 का आपका यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, यहाँ पे जा ही नहीं रहे। और मालदा से भी लोग भग के जाएंगे ना बिलासपुर की तरफ, वो भी तो सिकंदराबाद तरफ जाएंगे, वो भी मुंबई की तरफ जाएंगे, वो भी कोलकाता की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और जो ये पटना आप देख पा रहे हैं, मुजफ्फरपुर पटना में 51 का परसेंट कंपटीशन है, या मुजफ्फरपुर में 24 का परसेंट कंपटीशन है। अब देखिए यहाँ से जो स्टूडेंट है पटना वाले, जी पटना के जो स्टूडेंट है वो भी भाग के जाएंगे कहाँ पे? यूपी आएंगे, प्रयागराज जोन में आएंगे। और कहाँ जाएंगे? कोलकाता आएंगे। मुजफ्फरपुर वाले भी इसी तरह से यूपी आएंगे और कोलकाता जाएंगे। तो ये भी आप जान लीजिए। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। और मैं अगले जोन की बात करता हूँ वो होता है भोपाल। भोपाल में जो परसेंट कंपटीशन दोस्तों है
भोपाल जोन की तरह ये है। भोपाल में आप देख पा रहे हैं ये अभी जो वैकेंसी है यहाँ पे करंट टाइम में आपके इंक्रीज होने के बाद 830 हो गई है और 70,259 फॉर्म फिलअप हुआ था। यहाँ पे परसेंट कंपटीशन आप निकालेंगे तो 5.6 का आएगा। कितने का? 5.6 का। इसको हम राउंड फिगर मान सकते हैं कि भोपाल में लोग चले जाते हैं तो इसको हम 6 मान लेते हैं। कितना? 6 मान लेते हैं कि कुछ लोग हो सकता है भोपाल जाते हैं, वहां पे 6 कंपटीशन मिल जाएगा। अहमदाबाद अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद यहाँ पे देखेंगे, अहमदाबाद में आपकी वैकेंसी है 1100 पे 87,358 फॉर्म फिलअप। यहाँ भी आप निकालेंगे तो परसेंट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा 6 के आसपास। ठीक है, ये सब जोन ऐसे हैं जहाँ पे परसेंट कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। लोग गुवाहाटी है वहाँ पे आपको 7 का मिलेगा। ठीक है, रांची आप देख पा रहे हैं, नीचे आप आइए थोड़ा सा, रांची आप देखिएगा यहाँ पे, ये है रांची जोन आपका। रांची जोन में कितनी वैकेंसी आपकी हो गई है? रांची जोन में हो गई है 511 और यहाँ पे कितना 50,000 फॉर्म फिलअप हुआ था लगभग। यहाँ परसेंट कंपटीशन अभी करंट टाइम में है वो है 6.5 का, 6.5 का इसको मानिए। लेकिन यहाँ भी लोग बहुत कम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। अगर कुछ लोग जाते हैं, मान लीजिए ये 6 ही रहता है, ठीक है, राउंड फिगर 6 ही रहता है, ये 6.5 नहीं होगा, तो यहाँ भी आपको ये 6 निकला। मतलब कि ये जो मैंने आपको जोन बताया कि मालदा, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, ठीक है, ये सब ऐसे जोन हैं और ये आपका भोपाल, ये सब ऐसे जोन हैं कि जो लोग यहाँ पे जा ही नहीं रहे। तो यहाँ परसेंट कंपटीशन और, क्योंकि यहाँ से लोग मूव करके दूसरे जोन में जा रहे हैं, तो यहाँ परसेंट कंपटीशन और देखने को लो मिलेगा। आप देख के ले लीजिएगा। ठीक है, और ये जो कि यहाँ पे जो कट ऑफ भी जाएगी, देख लीजिएगा कट ऑफ लो जाएगी। ठीक है, अगर स्टूडेंट 1 से 2 दिन का टाइम बचा हुआ है तो यहाँ पे कट ऑफ लो जाएगी। और ये बिलासपुर, अहमदाबाद, मैंने आपको जो ये सब मैंने आपको बता दिया क्या इसका मामला रहने वाला है। आप अजमेर जोन को देख लीजिए। अजमेर जोन में 90,000 यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुआ था अजमेर जोन में, और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो 8 का परसेंट कंपटीशन आपका आ रहा है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वालिटी स्टूडेंट होते हैं, मतलब जिनका सब कुछ स्ट्रांग होता है। बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई की तरफ जा रहे हैं उसमें एवरेज स्टूडेंट हैं, और कुछ जिनका स्ट्रांग है वो भी जाने लगे हैं। तो ये सब एक मतलब डेटा है जो मैंने आपको दिखाया। तो आप इसको एनालाइज करिए, खुद भी एनालाइज करिए, और एनालाइज करने के बाद इसको आप देखिए अपने ही बिहाफ पे इसको जो है सेल्फ इसको आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत ऐसे लोग होते हैं वो देखते हैं हमारा घर जो है जो होम जोन में आपको मिले, ठीक है, होम जोन मिल जाए जहाँ से हमारा घर पास पड़े। बहुत लोग ये देखते हैं जो हम अपना घर आसपास अपना आ जा सकें, फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी, कई उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें जॉब कैसे मिलेगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मुझे ये होना चाहिए कोई भी जोन मिल जाए हम उसमें सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद अपना जो भी होगा ट्रांसफर वगैरह वो आपको 5 से 6 साल में करा देंगे, ये होना चाहिए। बाकी आपका क्या सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा किस जोन में आप लोग मूव करने वाले हैं। ठीक है, किस जोन में आप लोग मूव करने वाले हैं। और रही बिलासपुर, सिकंदराबाद का जो मैंने आपको परसेंट कंपटीशन दिखा दिया कि कितना है, अभी कितना रह सकता है, ये आपने देख लिया। तो वीडियो कैसी लगी जो आप तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।